Good morning, dear students. Now today we will start exercise 3.5, and the exercise 3.5 is cross multiplication method. The topic is cross multiplication method. तो आज ये सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, पर इसमें थोड़ी सी कंडीशंस हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन थी कि आप पहले चेक करेंगे कि सॉल्यूशन कौन सा है लीनियर इक्वेशन में। देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एंड द थर्ड वन इज फर्स्ट इज यूनिक, second is infinitely many solution, and the third one is no solution. There are three type of solution. और क्वेश्चन फर्स्ट है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है देन सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले चेक करने का मेथड क्या है, ये सॉल्यूशन कौन से होते हैं वो आपको बता रहा हूं। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। या तो ये कंसिस्टेंट है या ये इनकंसिस्टेंट होगी। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मीन्स दोज इक्वेशन हुज पावर इज 1, एक्स और वाई की पावर 1 है, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। तो या तो वो कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। अब इसका पता कैसे लगता है, चेक कैसे करते हैं कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, वो आज आप सीखेंगे। नंबर 2, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड either unique solution or infinitely many solution or no solution। ये बताती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंस तब होंगे जब यूनिक या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने दो लीनियर इक्वेशन लेट कर ली। फर्स्ट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड वन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये c2 है। तो आपने तीन बातें याद रखनी है। नंबर 1 इज कंसिस्टेंट, नंबर 2 इज इनकंसिस्टेंट। कब इक्वेशनें होती है? कंसिस्टेंस के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तब, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट। अब ये चेक कैसे करते हैं वो आपको बता रहा हूं। इफ द कंडीशन इज a1 over a2 is not equal to b1 over b2, ये फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूं। तो इस केस में क्या होता है कि पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन। जब ऐसी कोई क्वेश्चन में आएगा तो उसका मतलब है इन दिस केस पेयर ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन is consistent or unique solution। एक ही बात है, चाहे आप इसको कंसिस्टेंट लिखिए चाहे आप यूनिक सॉल्यूशन लिखिए, वो सेम बात है। दो नाम है, कंसिस्टेंट और यूनिक। तो कब होगी? जब दोनों वैल्यूज आपस में नॉट इक्वल है। a1 ओवर a2 की वैल्यू b1 ओवर b2 के बराबर नहीं है। a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। एंड द थर्ड कंडीशन, ये तो थी फर्स्ट केस। सेकंड केस आपके पास आएगा a1 ओवर a2, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। b1 ओवर b2, c1 ओवर c2, तीनों इक्वल, तीनों वैल्यूज इक्वल, तो भी कंसिस्टेंट है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, मैंने पहले कंडीशन लिखती थी कि कंसिस्टेंट कब कब होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन में या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में। तो इस केस में इन दिस केस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अगेन कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट तो है ही, साथ में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। एंड द थर्ड कंडीशन इसकी लास्ट है। द लास्ट कंडीशन इज, यहां लिख रहा हूं, थर्ड वन इज a1 ओवर a2 is equal to b1 over b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। पहले दो बराबर होंगे पर थर्ड टाइप बराबर नहीं आएगी, तो इट मीन्स नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। इन दिस केस pair of linear equation is inconsistent or no solution। तो लीनियर इक्वेशन में जो 3.5 एक्सरसाइज है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, पर उस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यही स्टेटमेंट है कि पहले तो ये चेक कीजिए सोल्यूशन कौन सा है, और अगर यूनिक सोल्यूशन है then apply the cross multiplication method। if the solution is unique then solve the linear equation by cross multiplication method। तो सबसे पहले तो चेक कैसे करेंगे, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, अगर वैल्यू a1/a2 की b1/b2 के बराबर नहीं है इट मींस वो यूनिक सोल्यूशन है, उसको हम कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। अगर तीनों इक्वल है इट मींस कंसिस्टेंट है पर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको 1 मार्क्स में। और थर्ड वन इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में इनकंसिस्टेंट और नो सोल्यूशन। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल करके बताता हूं 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 3.5 number first, and the number first is statement is x minus 3y minus 3 equal to 0, 3x minus 9y minus 2 equal to 0। there are two linear equations। इस क्वेश्चन में ये दो लीनियर इक्वेशन है और स्टेटमेंट है चेक इट इज यूनिक, इनफाइनाइटली or no solution। if it is unique solution then solve the linear equation by cross multiplication method। सिंपल सी बात है, अगर इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन आया तो इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, अदरवाइज अगर सॉल्यूशन नो और इनफाइनाइटली आया तो ये सॉल्व नहीं होगा क्वेश्चन। तो चेक करने के लिए सॉल्यूशन इज given linear equation is given linear equation is x minus 3y negative 3 equal to 0, 3x negative 9y minus 2 equal to 0। अब इसको कंपेयर कीजिए कंडीशन के साथ, कंपेयरिंग इट विद a1x b1y c1 equal to 0, a2x b2y c2 equal to 0। the value of a1 is 1, b1 की वैल्यू -3, the value of c1 is also -3, a2 की वैल्यू 3, b2 is -9 and c2 is -2। so write down condition is 1/3 देख के पता लगता है is equal to -3/-9 कैंसल, 3 3 जा 9, 1/3 is equal to 1/3 बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल आ गए। तो थर्ड भी लिखेंगे -3/-2 ये कैंसल, इट मींस 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 3/2। तो कंडीशन कौन सी आई, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। लास्ट कंडीशन क्या बताया था, इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। इसको लिख सकते हैं इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। तो मतलब ये आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर नो सॉल्यूशन है। ओनली वही क्वेश्चन सॉल्व होगा जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा, उस क्वेश्चन को आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।